राम राम सभी भाई। तो भाई वीडियो में आज हम बात करेंगे डीएपी के बारे में कि हमें डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए फिर एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी किसान भाई जानते हैं कि इस समय डीएपी की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। डीएपी के अंदर हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो नाइट्रोजन एक और फोस्फोरस। नाइट्रोजन 18% और फोस्फोरस 40% देखने को मिलते हैं। तो किसान भाई पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोस्फोरस के बारे में। फोस्फोरस एक अच्छा पोषण तत्व होता है हमारी फसल की जड़ों के विकास के लिए, लेकिन अगर हम इसे अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमें नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अगर हम पूछे किसी भी किसान भाई से कि आपने एक एकड़ के अंदर कितना डीएपी डाला है, तो वो बोलते हैं कि करीबन हमने इसमें 2 बैग या फिर 2 कट्टे डीएपी के डाल दिए, तो करीबन आप 40 किलो फॉस्फोरस उसके अंदर डाल चुके हो। तो किसान भाइयों अगर फॉस्फोरस का जो उपयोग होता है वो आवश्यकता से अधिक होता है, तो काफ़ी सारे पोषण तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। ये ऐसे पोषण तत्व होते हैं जिनकी फॉस्फोरस के साथ दुश्मनी होती है। जैसे कि अगर हम फॉस्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनकी उपलब्धता कम होने लगती है। डीएपी में तो केवल दो ही पोषण तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। अगर लगातार लगातार हम अपनी फसल को फॉस्फोरस देते रहेंगे और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें काफ़ी सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। वहीं पर एनपीके के अंदर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पोटास। पोटास के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वो हमारी पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और हमारे पौधे के तने को मजबूत करते हैं। मान लो कि जैसे कि बरसात का समय आ गया और तेज़ हवाएं चलने लगती है, तो हमारे पौधे का जो तना होगा वो मजबूत होगा, तो वह खड़ा रहेगा, बरसात और हवा के समय में धरती पर नहीं गिरेगा, जिस कारण हमें हमारी फसल के अंदर कम नुकसान देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो पोटास होता है वो हमारे फसल के दानों को मोटा करता है। जैसे गन्ने की फसल को ही ले लो आप, अगर आप उसमें पोटास का इस्तेमाल करते हो तो आपको उसमें अच्छा खासा फुलाव देखने को मिलता है। अगर आप धान की फसल में इस्तेमाल करते हो तो हमारी दाने पर चमक आती है और साथ ही साथ वजनदार दाना निकलता है। वहीं पर बात करते हैं डीएपी की, जिसके अंदर हमें सिर्फ दो ही चीज़ देखने को मिलती है, एक नाइट्रोजन हो गया और एक हो गया फॉस्फोरस। दो पोषण तत्व लगातार डालने से मिट्टी के अंदर अन्य पोषण तत्वों की कमी हो गई है। अब हम केवल डीएपी ही डालते हैं। अगर हमें मार्केट में एनपीके भी उपलब्ध हो जाए तो लेकिन फिर भी हम डीएपी डालते हैं। इससे हमें डीएपी की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है, तो काफ़ी सारे किसान भाई कंफ्यूज होंगे कि हमें डीएपी की जगह कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाई इस समय आप इसमें उपयोग करो एनपीके का। एनपीके के अंदर आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा, फॉस्फोरस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पोटास भी देखने को मिलेगा। एनपीके की अगर मैं बात करूँ तो 12-32-16 आता है, वो एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको 32% फॉस्फोरस के साथ उसका आधा 16% पोटास भी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बात कर लेते हैं हम गन्ने की फसल की, अगर हम किसान भाई अपनी गन्ने की फसल की बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही उसमें पोटास का उपयोग करते हैं। तो एक अच्छा मतलब सोर्स हो गया, इसमें आपको तीनों चीज़ का मिक्सचर मिल गया, नाइट्रोजन का मिल गया, फॉस्फोरस का मिल गया, पोटास मिल गया। और साथ ही साथ आपको फॉस्फोरस की इतनी मात्रा भी नहीं डालनी पड़ी, क्योंकि जब फॉस्फोरस होता है वो हमारे अन्य पोषण तत्वों को इफेक्ट करता है, जिस कारण उनकी उपलब्धता जो है हमारी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इसीलिए हमें तो इस समय हमें काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके अंदर जिंक और कॉपर पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है। तो किसान भैया मैं तो आपको यही बोलूँगा कि इस समय आप एनपीके का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिलेगी, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी और पोटास भी। अगर आप एनपीके का इस्तेमाल करेंगे उसमें जो है आपको पोटास की मात्रा भी देखने को मिलती है, पर फॉस्फोरस की मात्रा उसमें थोड़ी कम हो जाएगी। किसान भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।